प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। तुम्हारी कृपा कृपा यतन अवकृत कृत्य नमोह। जानेव राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तनावन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटिन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेहु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार कर पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुनात हो। जिन्हें रघुनाथ जी का कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागब सुंड गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो कथा कही, यह सुंदर कथा कागब सुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सियावर रामचंद्र की जय। सो कौवे का शरीर पाकर भी काग भुसुंडी बैरागी ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृति को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्ति सुकृति जग सोई। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा विज्ञान वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर नाया, राम भगति रतम गत। सो हरि भगति काग की बिपाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ पुजाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ हैं जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हुए। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्तों को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। जय हे प्रभु।
राम परायण ज्ञान रत गुनागार गुनागार मति धीर, नाथ कहो कही कारण न पायो काक शरीर, सियावर रामचंद्र की जय हो। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और चरित्र सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे काम देव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हे तु कागसन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राज श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंगपति किन्न काग सन जाय, सो सब सादर कही हूँ सुनहु माँ मन लाई। सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूसुंडी जी से प्राय ऐसी ही प्रश्न किए थे। हे माँ, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि, सो प्रसंग सुन सुमुखि सुलोचनि। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्ह मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के जग में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने जग विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर उबरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाब का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैलेख सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन परे एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल
जलज विपुल बहुरंग कुंजत कलरव हंस गना गुंजत मंजुल भृंग सियावर रामचंद्र की जय। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। सुंदर पर्वत पर वही पक्षी का भुसुंडी जी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बसी हरि हरि ही भजई जिमिकागा। सो सुनो माँ सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे माँ उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि भजन के बिना, श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगाया, वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा के प्रसंग कहता है। वह अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही गाताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाय आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैं वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरिता किन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायउ कैलास। सियावर रामचंद्र की जय हो। गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गयउ खग पासा। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे उसो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहु यही हेती, गयो काग पही खग कुल हेतु। हे गिरिजे, मैं वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ किन्नर रस क्रीड़न क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि व्रीड़ा। प्रभु